आज हम बात करने वाले हैं क्लियरेंस डीएस सिरप के बारे में। ये सिरप किस काम आता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या कंपोजिशन डाला गया है और इसकी मार्केट प्राइस क्या होती है और इसकी बच्चों में डोजेस क्या होती है और इससे लेने पर हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर ईच 5 ml में एमॉक्सिसिलिन 200 mg में और पोटाशियम क्लेवोनिक एसिड 28.5 mg में होता है। और इसके अंदर जो एमॉक्सिसिलिन है ये एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है और इसके साथ में जो पोटासियम क्लेवोनिक एसिड है ये एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर मेडिसिन्स होती है और ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। और बात करें इस सिरप के मार्केट प्राइस के बारे में तो ये सिरप जो है आपको 60 से 65 रुपये में ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इस सिरप को खंडेलवाल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो जैसा कि ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस सिरप को जो है अगर आरटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है, श्वसन तंत्र से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चे को लंग्स या फिर चेस्ट से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। जैसे कि बच्चे को निमोनिया हो गया हो या फिर उसे ब्रोंकाइटिस हो गया हो या फिर उसे टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप को यूज़ में लाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि कान का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है, या फिर आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि बच्चे को फीवर आ गया हो या फिर उसे सर्दी जुकाम खांसी हो रही हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब बच्चों को कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है या फिर कोई जख्म हो जाता है तो उस जख्म को भरने के लिए, ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चे को बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, तो इस यूटीआई इन्फेक्शन को भी ये सिरप जो है ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है यदि हड्डियों और जोड़ों से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए यदि बैक्टीरिया द्वारा कोई संक्रमण हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ये सिरप ठीक करने का काम करता है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो देखिए इसकी जो बच्चों में डोज है बच्चों के बॉडी वेट और उनकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी जैसे कि कोई बच्चा 3 साल का है तो उसे जो है 5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में बच्चे को नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, उसको डायरिया हो सकती है, उसको हेडेक हो सकता है और उसको स्किन में एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस सिरप के हो सकते हैं और ये किसी किसी को हो सकते हैं, जनरली सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी क्लियरेंस डीएस सिरप के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।